Hello everyone, I'm Pooja and welcome to Sarcastic दुनिया। आज हम जो मेन टॉपिक पे बात करें वो बहुत ही क्यूरियोसिटी वाली टॉपिक है। जब हम एक मॉमी प्रेग्नेंट हो जाते हैं उस समय से 9 मंथ तक हमें लगता है कि लड़का होने वाला या लड़की होने वाली, और आजकल तो इतने सारे रील्स और इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोस आ जा रहे हैं कि नाभि निकला हुआ हो, पेट नीचे की तरफ हो, पेट ऊपर की तरफ हो, और मन तीखा खाने का हो, मीठा खाने का हो। मतलब इतने सारे रील्स और वीडियोस आ रहे हैं ना कि हम मॉमीज 9 मंथ बस यही देखते रहते हैं कि ये हमारे सिम्टम्स बेबी गर्ल के हैं या बेबी बॉय के हैं। जिसके गर्ल होते हैं मे बी उनको बॉय की इच्छा होती है, और जिनको बॉय होते हैं उनको गर्ल की इच्छा होती है। तो इन सब रील्स को देखते कि हम 9 मंथ की क्यूरियोसिटी जब हमारी डेट आती है तभी जाके पूरी होती है कि हम मिलाते रहते हैं, हाँ हमारे तो सिम्टम्स ऐसे हैं, हम इस सिम्टम से हमारे कुछ मिल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेरे सिम्टम्स के बारे में कि मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे जब मैंने बेबी गर्ल और जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था। तो अगर आपको भी जानना है कि मेरे क्या क्या सिम्टम्स है और क्या आपके भी सिम्टम्स मेरे से मिलते हैं तो वॉच। तो आज हम इस पूरे वीडियो को लेके चलेंगे मेरे सिम्टम्स के बारे में। बट यस, सबके अपने अपने बॉडी होते हैं, सबके अपने अपने सिम्टम्स होते हैं, सबके हार्मोन्स अलग रहते हैं, तो किसी के भी कोई मैच नहीं कर सकता कि या इनके हैं तो वो आपके भी हो सकते। अगर मेरे बेबी बॉय में सिम्टम्स कुछ और है तो मे भी आपके कुछ और हो सकते, क्योंकि सबके अपने अपने बॉडी है और वो अपने अपने चेंजेस होते हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट, जब पहला पॉइंट था कि जब मुझे बेबी बॉय होने वाला था तो मैं बिल्कुल ही फिट एंड फाइन थी 9 मंथ तक। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल नॉर्मली हॉस्पिटल जाती थी, घर आती थी, और 9 मंथ में जब मेरी सी सेक्शन से बेबी हुई थी तब पर भी मैं अपने से गई, फॉर्म फिलअप किया, एडमिट हुआ, सुबह ओटी में भी खुद वॉक करके चली गई। बस ओटी के बाद मैं सो के आई थी। तो मेरी जो फर्स्ट थी कि मुझे चक्कर बहुत आ रहे थे, और यही मेरी पहली पॉइंट थी जिससे मुझे पता चला था कि कुछ तो मेरी बॉडी में चेंजेस है। तब मैंने जाके अपनी प्रेगनेंसी चेक की थी, तब मुझे पता चला दैट आई एम प्रेग्नेंट। और ऐसा मुझे पहले नहीं था क्योंकि मेरे पहले से बेबी गर्ल थे। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनके पता होंगे कि मेरे दो बेबी है, एक बेबी गर्ल है और एक दूसरी बेबी बॉय है। तो मुझे बेबी गर्ल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मुझे जब बेबी बॉय कंसीव किया था तो मुझे काफी ज्यादा आ रहे थे। और फिर जो फर्स्ट मंथ था मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं। मेरे सामने जो भी रखा जाता था मुझे ना के बराबर खाने का मन करता, बिल्कुल नहीं करता। ओनली फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट फ्यू डेज में बोल सकते 15 और 20 डेज तक मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। कुछ भी देख के ना वो उल्टी जैसा आ रहा था। फिर कमिंग टू सेकेंड मंथ हुआ तो मुझे तीखा खाने की काफी ज्यादा क्रेविंग हो रही थी। मैं मतलब खाती भी थी ना तो ग्रीन चिली को ऐसे कट कर करके, और बहुत सारे, और मैंने बाहर के भी फूड्स बहुत खाते थे, बस तीखा मसाले वाले मैं बहुत ज्यादा खाती थी जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था तब। और मैं काफी ज्यादा स्पाइसी खाने लगी थी, मुझे तीखे की बहुत ही ज्यादा क्रेविंग होने लगी थी सेकेंड मंथ में। फर्स्ट मंथ में मैंने कुछ नहीं खाया था, सेकेंड मंथ में मुझे तीखे खाने के बहुत ज्यादा मन होने लगे थे। उसके बाद फिर टाइम के साथ मुझे ना सब कुछ मैं खाने लगी थी, नॉर्मल हो गई थी थर्ड मंथ से। वही था कि मुझे ना थोड़ी उल्टी जैसी आ रही थी, मुझे उल्टी करने का मन कर रहा था, बट उल्टी हो नहीं रही थी, बस ओ करके होता था। बस मुझे वही वॉमिट जैसे लगते थे बट वो निकलते नहीं थे, फूड नहीं निकलते थे। तो ये थे मेरे कुछ सिम्टम्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर के। तो उसके बाद मुझे क्या हो रहा था कि मेरे जो बेली बटन थे वो मैंने लो कंसीव किया था। मेरे जो टमी थे वो नीचे के साइड से थे, तो मैंने नीचे की तरफ मेरे टमी थे लो कंसीव किया था। उसके बाद बात आती है हमारी मेन पॉइंट, जो प्रेगनेंसी का मेन पॉइंट है, वो जो लाइन बनते हैं ना हमारे टमी पे, वो मतलब उससे तो
मिथ्स भी कहा जा सकता है। पहले के नानी दादी उसी से पता करती है कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, और आजकल हम यूट्यूब और इंस्टा के बहुत सारे रील्स पे भी देख सकते हैं कि वही फेमस हुआ है। तो यस, ये 100% श्योर होते हैं। मैं अपने केस में बिल्कुल श्योर थी। मेरी जो लाइन बनी थी बेली बटन नीचे से लोअर एब्डोमेन से लेके ऊपर तक बने हुए थे, और वो बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल ही डार्क थी। डार्क लाइन थी। वो प्रेगनेंसी के बाद मैंने बेबी को डिलीवरी हो गई थी मेरी, उसके 2-3 महीने बाद से वो जाके खत्म हो रहे थे, इतने डार्क थे वो। तो ये इस केस में मेरी थी कि हाँ, ये बात सच है कि अगर वो लाइन स्ट्रेट और ऊपर तक होती है तो वो बेबी बॉय होता है, क्योंकि मैंने बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो एक ये हो गया। उसके बाद मुझे क्या था कि मेरे फेस बहुत ही अच्छे हो गए थे, या द मेन पॉइंट इज फेस अच्छे हो गए थे, फूले फूले, मैं दिख अच्छी रही थी, बट ड्राइनेस मेरे स्किन में बहुत थे। उसके लिए मुझे मॉइस्चराइजर और कोकोनट ऑयल, आई सजेस्ट यू कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो काफी चीज ना यूज करके कोकोनट ऑयल ही यूज करो, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू ऑल्सो। तो ड्राइनेस काफी ज्यादा थी, बट हेयर एंड फेस काफी अच्छे थे। उसके बाद आती है बात, मुझे काफी ज्यादा मेरे स्वेलिंग भी हो रहे थे। तो ये कुछ सिम्टम्स थे मेरे जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था तब के। तो अगर आप भी बेबी बॉय कंसीव करते हो ना, मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा भी, वो काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, काफी ज्यादा एक्टिव है। वही जब मैंने बेबी गर्ल कंसीव किया था, मैं बहुत ही लो फील कर रही थी, हमेशा सोई रहती थी, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत है। तो ये थे मेरे कुछ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, प्रेगनेंसी के जर्नी, एंड यस ऑफ कोर्स इस जो मैंने शेयर किया। बहुत लोग कमेंट करते हैं जो बेटा चाहता है उसको बेटा नहीं मिलता है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो मैं उनको तो कुछ बोल नहीं सकती, उनको मैं देखने के लिए भी नहीं बोलती, बट यस, सबको सबकी चाह होती है, और हाँ, सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस है। जैसे आपको माँ चाहिए होता है तो बाप का भी इंपॉर्टेंस होता है, तो वैसे ही गर्ल है तो बेबी बॉय की भी इंपॉर्टेंस अपनी जगह होती है, बेबी गर्ल की इंपॉर्टेंस अपनी जगह होती है। तो ये मेरे कुछ सिम्टम्स थे मेरे बेबी बॉय के जब मैंने कंसीव किया था, कि मेरे हार्ट रेट 130 तक ही रहते थे, मुझे क्रेविंग काफी ज्यादा थी, मैं सब कुछ खाती थी, मीठा तीखा सब कुछ खाती थी। मैंने लो कंसीव किया था। मेरी जो लाइन थी वो काफी लंबी और डार्क थी, और मेरे लेग में भी स्वेलिंग थी, और मैं काफी फिट एंड फाइन थी। मेरे हेयर और मेरे फेस भी काफी अच्छे थे, स्किन मेरे ड्राई थे। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस मेरे नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरटेनिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं अर्ली सिम्टम्स बताऊंगी कि आफ्टर इंटरकोर्स आपको कैसे पता चले दैट यू आर प्रेग्नेंट, एंड आपके क्या क्या सिम्टम्स थे और क्या क्या सिम्टम्स हैं, और कैसे पता चलेगा कि आपने जो पेट में गर्भ में बच्चा है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। सो प्लीज stay tuned and subscribe my channel.